ये भाजपा के अनपढ़ नेता से जाकर के पूछ लीजिए कि बुलडोजर अतीक अहमद जी के हत्यारों के घर पे भी चलेगा कि नहीं चलेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी जी। तो क्या मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री नहीं हो सकते? योगी आदित्यनाथ जी ने तो साबित कर दिया मूर्ख मंत्री हैं। बिल्कुल। जो संविधान से हट करके चले वो मूर्ख नहीं है तो क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी। लखनऊ के इको गार्डन में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर ये सभा चल रही है, यादव महापंचायत है। लेकिन मुद्दा जो है वो यूपी सरकार, योगी सरकार की बुलडोजर नीति को लेकर है। लगातार ये बात हो रही थी कि प्रेम यादव के घर में बुलडोजर चलाया जाएगा। उसी के विरोध में यहाँ पर ये पंचायत यहाँ बुलाई गई है कि जहाँ जहाँ अत्याचार हुआ है, शीला मौर्य को मारा गया आजमगढ़ में, उसके बाद बादल पटेल बलिया में, तमाम जो ऐसी हत्याएं हुई हैं, उन लोगों के घर पे, वो जो अपराधी हैं उन लोगों के घर पे बुलडोजर कब चलेगा, उसकी मांग यहाँ पर हो रही है। हमारे साथ बिहार से चल के संतोष जी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत संतोष जी चैनल पर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बुलडोजर नीति जो उत्तर प्रदेश में है उसको किस तरीके से देखते हैं? पागल कुछ भी करेगा उसको सीरियस में नहीं लेना है। आप पागलपन का बहुत लंबा एज नहीं होता है। किसको पागल कह रहे हैं आप? जो इस तरह की जो गैर संवैधानिक जो नीति लागू करता है उसको पागल न कहिएगा तो क्या कहिएगा। संविधान में कहीं है बुलडोजर की चर्चा? प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी जी। तो क्या मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री नहीं हो सकते? योगी आदित्यनाथ जी ने तो साबित कर दिया मूर्ख मंत्री हैं। बिल्कुल। अरे जो संविधान से हट करके चले वो मूर्ख नहीं है तो क्या है। वो कहते हैं कि अपराधियों को उत्तर प्रदेश से हटा देना है। तो इसमें तो पहले तो उन्हीं को खुद ही को अलग कर देना चाहिए था। उन्होंने अपना केस को भूल गया क्या? सब वापस हो गए। कैसे? कौन वापस किया? कौन वापस? कहाँ? कोई हमारे माननीय उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनको रिहा किया गया है। मतलब वो सत्ता में आ गए तो नंगा नाच करेंगे। गरीब गुरुओं के हक की लड़ाई कौन लड़ेगा? मतलब गरीब गुरुबे लोग उनको वोट दे करके सिर्फ उनकी मुकदमा वापस करने के लिए उनको मुख्यमंत्री बनाए थे। लेकिन ऐसा क्यों है कि बुलडोजर की बात खाली जहां ब्राह्मण की हत्या प्रेम यादव, हालांकि प्रेम वो सामने भी आई तस्वीर की, उनके ड्राइवर थे प्रेम यादव के, नवनाथ मिश्रा, उन्होंने करी है। प्रेम यादव के घर पे बुलडोजर चलने की बात क्यों हो रही है? बाकी जगह चाहे बादल पटेल हो, चाहे शीला मौर्य हो, इनके यहाँ बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? देखिए, जहां तक बात है प्रेम यादव जी के घर पे बुलडोजर चलेगी, या तो SC ST समाज के हमारे भाई रहेंगे उनके घर पे बुलडोजर चल सकती है, या अगर सरकार के द्वारा माइनॉरिटी समाज के लोग को अगर अपराधी बना दिया जाए तो उनके घर पे बुलडोजर चलेगा। ये भाजपा के अनपढ़ नेता से जाकर के पूछ लीजिए कि बुलडोजर अतीक अहमद जी के हत्यारों के घर पे भी चलेगा कि नहीं चलेगा। मनीषा वाल्मीकि जी का जो रेपिस्ट है उसके घर पे बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा। ये सब चलना चाहिए ना कि नहीं चलना चाहिए। आप जब सत्ता में आते हो तो पूरे प्रदेश की जनता आपकी अपनी जनता है, चाहे वो आपको वोट दिया हो नहीं दिया हो। लेकिन जो सत्ता में आ जाने के बाद जो जातिगत भावना से प्रेरित होकर के कार्रवाई करे। देवरिया में सब कुछ एक तरफा ही हुआ। मुख्यमंत्री तो प्रेम यादव के परिवार से मिलने तक नहीं गए, तो कैसे मिलने जाएंगे? हिम्मत रहेगा तब तो। अरे डरपोक आदमी कैसे मिलेंगे? किस बात का डर है उनको? अरे डर है इस बात का कि जाए गरीब गुरबा मुंह पे जवाब दे देगा ना। अच्छा, जिस दिन जनता जाग गई ना, बढ़िया बढ़िया जो है ना शासक, नंगे पांव भागना पड़ेगा उसको। और देश की जनता जाग रही है, देश की जनता जाग रही है। अभी श्रीलंका में तख्ता पलट हुआ ना, वहां भी अत्याचार चल रहा था, यहाँ भी वो बारी आ गई है। अच्छा, आप बिहार से आते हैं, बिहार में गिनती हो चुकी है, जातिगत जनगणना के आंकड़े आ चुके हैं। क्या फायदा बिहार में, उसके बाद क्या तब्दीली आएगी और कितना फायदा उसका उत्तर प्रदेश में होगा अगर गिनती यहाँ पे होगी? देखिए, जातिगत जो जनगणना है वो केंद्र का चीज है। जातिगत जनगणना वहां नहीं हुआ, बल्कि जाति आधारित गणना हुआ है ना। तो सबसे पहले तो कि जो जाति जनगणना जो है, इससे मोदी जी को नहीं भागना चाहिए था।
मोदी जी को नहीं भागना चाहिए था। जातीय जनगणना से भाग क्यों रहे हैं, इस पे हम लोगों को गौर करने की जरूरत है। हमारे जो जुडिशरी सेक्टर है, जुडिशरी सेक्टर में 97% जो जज हैं, 97% जज वो सिर्फ एक समाज से हैं, सिर्फ एक समाज से हैं। हमारे जो आपका जो पत्रकारिता का जो क्षेत्र है, पत्रकारिता के क्षेत्र में 93% सिर्फ एक समाज के लोग हैं। तो कहने का मतलब जो है कि ये सब पोल जब खुल जाएगा, आज देश की 95% जो इकोनॉमी है वो सिर्फ एक समाज संभाल रही है, जबकि इस देश की जितनी भी संपत्ति है, चाहे तो आप प्रधानमंत्री खाता को देख लीजिए, या देश की जो अपनी जो कोष है, वो कोष कैसे, उसमें फंड कैसे जाता है, उसमें तमाम लोगों का उसमें पैसा गया हुआ है। वो टैक्स का पैसा कहाँ जाता है आखिर? आप शर्ट खरीदते हैं, आप पानी पीते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, यहाँ तक कि अगर आप हवा भी ले रहे हैं ना, उसका भी टैक्स सरकार को जा रहा है। और उसी टैक्स के पैसे का यूज सरकार कहाँ कर रही है? सिर्फ 95% जो इकोनॉमी को कवर किए हुए है उस पे कर रही है। 95% पॉपुलेशन जो कि आज भी त्रासदी से गुजर रहा है, उसके ऊपर नहीं हो रहा है। आज देश की इकोनॉमी आज कहाँ चली गई? 2014 तक इस देश पे 74 लाख करोड़ रुपया विदेशी कर्ज था। आज के डेट में 172.6 लाख करोड़ विदेशी कर्ज हो चुका है मात्र 9 साल में। ये पैसा कहाँ गया? यही पैसा छुपाने के वजह से, चूंकि जब जातीय जनगणना होगा, सब लोग को पता चला है कि भाई हम इतना संख्या में है, तो फिर हमें वो हक क्यों नहीं दिया जा रहा? वो तमाम बातें हैं जिस बिहार में हो रही कि नहीं हो रही है। लालू प्रसाद यादव की विचारधारा वाली सरकार है, वहां गरीबों के हक में अब काम चल रही है। हम तो पूरे देश को अब नौकरी दे रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा वाली सरकार डोमिसाइल नीति हटा करके शिक्षा विभाग में पूरे देश को नौकरी दे रही है। पूरे देश को लोग, ये तो योगी आदित्यनाथ जी और भाजपाइयों को शर्म से दुबक जाना चाहिए कहीं पे, या तो समंदर में गोता लगा लेना चाहिए। समंदर नहीं है तो नाहर पोखर तो ये होगा है? जो दोबारा ये पंचायत पे लौटते हैं कि आज यहाँ पंचायत की गई, आप लगातार बहुजनों की बात कर रहे हैं, ओबीसी SC ST की बात कर रहे हैं, पंचायत का नाम रखा गया यादव महापंचायत, क्या वजह है इसकी? क्या संदेश आप देना चाहते हैं? हम उसकी बात कर रहे हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमारे संविधान में लिखा है। हम बिल्कुल संवैधानिक बात कर रहे हैं। जो गैर संवैधानिक जो लोग हैं, उन लोगों को ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि अब देख लो, हम लोग अब जाग चुके हैं। जो हमारी जो आबादी है, अब सिर्फ आंसू बहाने के लिए नहीं है, बल्कि हमारी आबादी अब अपना जो हक है वो छीनने के लिए भी तैयार हो गई है। इसलिए जाग जाओ और सोचो समझो, बाकी 2024 के लिए तैयारी कर लो। 2024 में चलिए ठीक है, सब जा रहा है। तो महापंचायत यहाँ पे आयोजित की गई, उसकी वजह ये कि जो देवरिया में कांड हुआ और ये बात चलने लगी कि जो प्रेम यादव का घर है उसके ऊपर बुलडोजर चलाया जाएगा, और उसके बाद फिर वो तमाम मुद्दे उठ के आए, चाहे वो कानपुर में विश्वकर्मा परिवार हो, चाहे आजमगढ़ में मौर्य परिवार हो, चाहे बादल पटेल की हत्या हुई। किन लोगों ने ये हत्याएं करी, किन लोगों ने ये अपराध करे, और तो उन अपराधियों के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चलेगा, उस पर लगातार सवाल फिर उठने लगे। तो आप लोगों की क्या राय, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो में खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक नमस्कार।